मैं शेयर कर रही हूँ व्हाइट सॉस के साथ एकदम चीज वाली रोल। वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आने वाली है। और ये कभी भी बना सकते हैं, एकदम इजी रेसिपी है और स्वाद में एकदम कोई समझौता नहीं, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं कुछ सब्जियां, जिसमें लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च, पनीर और स्वीट कॉर्न को मैं यहाँ पे उबाल के रख ली हूँ। अब चलिए इसे थोड़ा सा सोटे कर लेते हैं। सोटे करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा यहाँ पे बटर लेंगे। बटर डाल के बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। सारी सब्जियां को इसमें हम डाल देंगे और पनीर को भी। पनीर को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। सारी चीजों का साइज एक जैसा होना चाहिए। तो स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लीजिएगा, उबाल लीजिएगा। यहाँ पे हमें पकाना नहीं है, बस हाई फ्लेम में हल्का सा सोटे करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा नमक डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा उसमें आ जाए, फीका फीका सा ना लगे। हल्का सा इसे हम हाई फ्लेम में सोटे करके हम इसे निकाल लेंगे। ज्यादा इसे नहीं पकाइएगा, जो कि इसे पक जाए पूरी तरह से सब्जियां, क्योंकि कैप्सिकम बहुत ही जल्दी पक जाती है। बस हल्का सा हाई फ्लेम में एक दो बार चलाएंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लीजिए किसी बर्तन में। अब सेम ही तरीके से, मतलब कि बटर से हम यहाँ पे व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बटर, 1 क्यूब के करीब, और 2 चम्मच यहाँ पे मैदा लेंगे। तो मैदा को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भूनेंगे हम। गैस की फ्लेम को लो रखना है। मैदे को यहाँ पे डार्क कलर मत कीजिएगा, बस हल्का हल्का कलर आना चाहिए और इसका कच्चापन निकल जाए। बस इतना ही यहाँ पे आपको मैदे को भूनना है। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, पूरा पीला मत कीजिएगा, सोनी सोनी खुशबू आने लगे और ये अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चापन ना हो यहाँ पे। तो ये देखिए पक गई है, ऑयल रिलीज करने लगी है। तो इतना आपको भून लेना है मैदे को। अब यहाँ पे हम दूध डालेंगे हम। तो यहाँ पे 2 कप दूध ले रही हूँ। दूध उबली हुई है, मतलब उबाली हुई है। नॉर्मल जो घर पे दूध आती है वही दूध यूज कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा दूध हम डालेंगे और इसे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, नहीं तो बहुत से इसमें लम्स पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा दूध डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे जितना भी दूध डाल रहे हैं आप, मैं यहाँ पे 2 कप डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कप डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठलियां लम्स ना हो। तो यहाँ पे चलाते हुए देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। कुछ मसाले जैसे कि स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और ऑर्गेनो। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और ये सॉस बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में, और इससे आप रोटी, चपाती, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे हम चीज डालेंगे। तो मैं यहाँ पे स्लाइस चीज का यूज कर रही हूँ। तो 2 चीज स्लाइसेस मैं इसमें डाल दी हूँ और एक बाद में मैंने फिर से डाली थी। मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने 3 स्लाइस डाल दिए इसमें। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि चीज अच्छे से माइल्ड हो जाए, और इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए मीडियम फ्लेम में मैं इसे पका रही हूँ। और जब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब इसमें जो सब्जियां हम सोटे करके रखे थे, कैप्सिकम, पनीर, स्वीट कॉर्न, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अभी पूरी तरह से गाढ़ी नहीं हुई है, बस थोड़ी सी गाढ़ी हुई है। अब इसे मिक्स करके इसे हम चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम में। यहाँ पे नमक को मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नमक मैंने कैप्सिकम में भी डाले थी, सब्जियां में, और इसमें सॉस में भी डाले थे। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं नमक कितना है। अगर कम लगेगी तो हम इसमें दोबारा फिर से डाल लेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो ज्यादा हो सकती है। तो नमक क्या, टेस्ट भी बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस तैयार है, और इसमें आप पास्ता भी बना के खा सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको पास्ता पसंद है तो इसमें पास्ता भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसे हम ठंडा करेंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी, इस तरह का गाढ़ा इसमें रखना चाहिए, रखेंगे हम इतना, और इसे हम उतार के इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए गाढ़ी, काफी गाढ़ी हो गई, ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से बना के आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब चलिए ब्रेड की तैयारी करते हैं, जब तक हमारे व्हाइट सॉस
ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट ब्रेड का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड ताजी लीजिएगा, जब भी आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो ताजी ब्रेड का यूज कीजिएगा। ब्रेड के किनारे को कट कर लेंगे, जो हार्ड वाले हिस्से होते हैं, काले वाले हिस्से होते हैं, डार्क वाले हिस्से होते हैं, तो इसे हम कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही हम कट करेंगे। मैं यहाँ पे चाकू सीजर से कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी कटिंग कर लीजिएगा। तो इसी तरह से जितने भी आपको बनाने हैं रोल उतने कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 5 से 6 ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सारे को हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी ब्रेड बनाना है उतना कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे ताज़े ब्रेड का इसलिए लेना है आपको क्योंकि हम इसे बेलेंगे, क्योंकि अगर आप ये एक दिन पुराने या बासी ब्रेड का यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जब हम बेलेंगे तो ये फट जाएगी, और ये जो साइड वाले हिस्से बचे हैं इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो चलिए अब ब्रेड को बेल लेते हैं। तो एक चकले या बेलन से इसे अच्छे से हम बेल लेंगे, जिस तरह से रोटी बेलते हैं उस तरह से। यहाँ पे ताजे ब्रेड अगर नहीं लेंगे तो इस प्रोसेस में इस तरीके से वो फट जाती है, इसलिए ताजे ब्रेड का यूज कीजिए। ताजे ब्रेड में नमी होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बेलना है आपको। अब यहाँ पे सॉस को हम जो व्हाइट सॉस तैयार किए थे उसे हम इसमें लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाइए क्योंकि इसे हमें रोल भी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा के अब इसमें हम चीज डाल देंगे। यहाँ पे मोज़रेला चीज का यूज कर रही हूँ मैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से डाल के अपने पसंद के अनुसार चीज डाल के हम इसे रोल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं एक दूसरे में चिपकाने के लिए ब्रेड को। इस तरह से हम घुमाएंगे तो अच्छी तरह से ये देखिए रोल तैयार हुए। जो थोड़ी बची है इसे पानी से हम इस तरह से स्टिच कर देंगे, चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये एक रोल तैयार है। बस इसी तरह से हम सारे रोल तैयार करेंगे। जितने भी आपको बनाना है सारे हम इकट्ठे तैयार करेंगे। साइड से इसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से बेलिएगा, जितने भी बनाएंगे इसी तरह से बेलते जाइएगा। और इस तरह से हम सारे इसमें फिलिंग को डाल देंगे, चीज को डाल देंगे, इस तरह से रोल कर देंगे। साइड के हिस्सा खुली रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम इसे सिर्फ टोस्ट करेंगे, सेलो फ्राई कर सकते हैं इसे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 6 पीस बना लिए हैं। आपको जितने बनाने हैं उतने बना सकते हैं। चलिए अब इसे हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं, या सेलो फ्राई जो भी बोल सकते हैं, पर इसे टोस्ट ही कर सकते हैं हम। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बटर के साथ सेकिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसमें कोई भी ज्यादा ऑयल का यूज नहीं है, तो थोड़ा सा डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, अलटते पलटते इसे अच्छा सा क्रंची होने तक हम इसे सेकेंगे। तो बाहर से बहुत ही अच्छी क्रंची हो जाती है। तो इस तरह से अलटते पलटते चारों साइड से घुमाते हुए हमें सेकना है। ये देखिए इसी तरह से तो बहुत ही अच्छी क्रंची हो जाती है। हल्का हल्का इसमें बटर डालेंगे, बटर से बहुत ही अच्छा स्वाद आती है। आप चाहे तो ऑयल में भी इसे इस तरह से सेक सकते हैं। तो ये देखिए तीनों अच्छे से सिक गई है। तो इसी तरह से आपको अलटते पलटते सेकना है, जिससे कि क्रंची क्रंची बाहर से हो जाए और अंदर से एकदम क्रीमी क्रीमी। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम सारे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें घी, बटर और ऑयल थोड़ा सा डाल के दूसरे बैचेस वाले भी सेम ही तरीके से हम इस तरह से डालेंगे और इसे भी टोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे क्रंची होने तक। अब यहाँ पे देखिए सारे सिक गए हैं। बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रंची नाश्ता तैयार है। बच्चों से लेके बड़ों को पसंद आने वाली है ये, और ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार बना के देखिएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो रोटी से भी बना सकते हैं। तो आप अगर बासी रोटी बची हुई है तो उससे भी बना सकते हैं, या ताजी रोटी उससे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास रोटी थी यहाँ पे बची हुई, तो एक तावा गरम करेंगे, थोड़ा सा घी या थोड़ा सा बटर डालेंगे इसमें। अब रोटी को पहले दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे इसमें। तो यहाँ पे नॉर्मल जो गेहूं के आटे की रोटी हम बनाते हैं घर में, सेम वही रोटी है, कोई अलग से मैंने रोटी नहीं तैयार की है। अब यहाँ पे हम इसमें टमाटो सॉस डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे शेजवान सॉस का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद सॉस है वो लगाइएगा। तो यहाँ पे मैं टमाटो सॉस लगा रही हूँ, इस तरह से लगा लेंगे। अब जो व्हाइट सॉस की जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसमें आधे में हम फैला देंगे, और उसके बाद इसमें चीज डालेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी इसमें व्हाइट सॉस वाली फिलिंग को डालेंगे और इसमें
इस तरह से ऊपर से बंद कर देंगे। थोड़ा देर के लिए इसे सेकेंगे ताकि अंदर की चीज माइल्ड हो जाएगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर छिड़क रही हूँ, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको स्वाद पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को रोटी खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं टिफिन में बना के, या कभी जैसे कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। बची हुई रोटी अक्सर हमारे घरों में बच जाती है, तो इस तरह से आप नाश्ता में या शाम को या रात के खाने में इस तरह से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और रोटी की बनी हुई है तो ये हेल्दी भी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे की रोटी है जो घर पे रोज खाने में हम बनाते हैं, सेम वही रोटी है। तो ये देखिए अब बाहर से सिक गई है, अंदर से एकदम क्रीमी जूसी भरी हुई है। तो इस तरह से कट कर लेंगे हम, और देखिए ये काफी टेस्टी एकदम लजीज बन के तैयार हो गई है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, रोटी के साथ या ब्रेड के साथ, सारी चीजों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये। अब चाहे तो पास्ता भी बना सकते हैं इसका, पर मैंने इस तरह से नाश्ता बनाया है। टोमेटो सॉस के साथ खाइएगा, बहुत ही मजे आते हैं खाने में। मैंने बनाया, मुझे बहुत ही पसंद आए, तो मैं सोची कि आपको भी बताना चाहिए कि कैसे बनी है और टेस्ट कैसी लग रही। मुझे तो इतना पसंद आया कि मैंने तो ये सारे फिनिश कर गई। और रोटी वाले तो बना के आपको मैं दिखाई थी कि रोटी के भी आप इसके बना सकते हैं, क्योंकि घर में अक्सर रोटियां तो रहती है बची हुई और कोई खाना नहीं चाहता उसके लिए। तो रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी वो भी हमें बताइए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, सी यू।